पाक फौज के 16 जवान दहशतगर्दों से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी वजीरिस्तान में खारिज का चेक पोस्ट पर हमला, 16 जवान शहीद हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शहीद जवानों में लांस नाइक लियाकत अली, लांस नाइक मोहम्मद इसहाक, लांस नाइक मुसव्विर शाहीन, लांस नाइक शेर मोहम्मद, लांस नाइक हामिद अली शामिल। हवलदार मोहम्मद हयात, हवलदार अयूब खान, हवलदार ताहिर महमूद, हवलदार उमर हयात भी जाम शहादत नोश कर गए। सिपाही हामिद अली, सिपाही कलीमुल्ला, सिपाही फैज मोहम्मद, सिपाही तैयब अली, सिपाही जुनैद, सिपाही महबूब रहमान, सिपाही एहसानुल हक भी शहीद हो गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। घिनौने फेल के मुर्तकिब मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की जिला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले फोर्सेस के 16 जवानों को खराज अकीदत पेश। फितन अल खवारिज के 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। इंसानियत के दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि वतन की खातिर जाने निछावर करने वाले जवान कौम के हीरो हैं। बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियां ता क़यामत याद रखी जाएंगी। कौम शोहदा की हमेशा मकरूज रहेगी। PTI के ज़ेर हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। हम फैसलों की मजम्मत करते हैं, हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि फौजी अदालतों से सजाओं के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अलीमा खान कहती हैं कि अगले 3 से 4 माह बानी PTI जेल में रहेंगे। बानी PTI के 2 मुतालबात हैं। हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। मुतालबात मानते हैं तो ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। नौमे के मंसूबा साजों पर हाथ न डाला तो उनके हौसले बढ़ते रहेंगे। सानेहा नौमे के 25 मुल्जिमों को आज सजाएं सुनाई गईं। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, इंसाफ में ताख़ीर ने मुल्जिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वाज़ेह हो गया नौमे का मास्टरमाइंड बानी PTI था। मई के तमाम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सियासी इख्तिलाफ दलील के साथ होता है, तशद्दुद के साथ नहीं। फौजी तंसीबात पर हमले करने की सियासी दहशतगर्दी पहले कभी नहीं हुई थी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, सानेहा नौमे केसेस में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। जिनकी वजह से नौमे हुआ वो नौजवानों को आगे करके पीछे हट गए। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाना नाकाबिल बर्दाश्त है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में मजीद 6 माह की तौसीह। जुडिशल कमीशन ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स की मंजूरी भी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास का एलामिया जारी। 7 मेंबरान का आईनी बेंच बरकरार रखने के हक और 6 की मुखालफत में वोट। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़। रूल्स से नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त खत्म। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजिम होगा। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा, आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। खत में मजीद लिखा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए।
हुकूमत ने तहा तंजीमात मदारिस के तमाम मुतालबात मान लिए। ब्रेक थ्रू मौलाना फजल रहमान की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए। मुसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब फजल रहमान की बानी PTI से मुलाकात की खबरों की तरदीद। कहा कि बानी से मुलाकात का ना पैगाम है ना ऐसी कोई बात अब तक ज़ेर गौर है। अगर मुलाकात का कोई पैगाम आया तो सोच समझकर और फायदा नुकसान देखकर फैसला किया जाएगा कि मुलाकात करनी भी है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI ने फवाद चौधरी से लाताल्लुकी का ऐलान करने की हिदायत की। फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी मीडिया पर PTI की नुमाइंदगी के मजाज नहीं। मजीद कहा मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी, मुज़ाकरात ही होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सरफराज बुगटी की सदर को सूबे में अवामी फलाह व बहबूद के लिए शुरू किए गए मनसूबों पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को खुद मुख्तियारी दी गई है। बलोचिस्तान दिल के करीब है। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात का तसलसल बरकरार रखेंगे। कोयटा में क़िल्लत आब के मसले का पायदार हल तलाश करके मुस्तक़बिल के लिए बेहतर हिकमत अमली मुरतब होगी। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता तबका परेशान। VPN पर पाबंदी IT सेक्टर, कारोबार और तालीमी शोबों पर भारी पड़ गई। लाइव स्ट्रीम लोड ना होने से CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन का कारोबार भी मुतासर। व्लॉग बनाने वाले नौजवान भी इंटरनेट की कम स्पीड से सर पकड़कर बैठ गए। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि वीडियोस अपलोड करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PTI ने दावा किया है कि रवा साल मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 28% इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत का अरकान असेंबली के बाद ब्यूरोक्रेसी को भी नवाजने का फैसला। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरों को 2% शराय सूद पर कर्ज दिया जाएगा। कर्ज देने के लिए सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 17 के DMG और PMS अफसर को 50 लाख तक कर्ज मिलेगा। ग्रेड 18 का अफसर 1.5, ग्रेड 19 और 20 का अफसर 2 करोड़ कर्ज ले सकेगा। ग्रेड 21 और 22 तक 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिलेगा। कर्ज खानदान के इलाज, बच्चों की तालीम और शादी के लिए दिया जाएगा। ADPMS डॉक्टर इमरान सिकंदर के खिलाफ इंक्वायरी पर 23 डॉक्टर्स ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए सेहत, सेक्रेटरी सेहत को भी खत लिख दिया गया। ADPMS के खिलाफ इल्जामात पर हाई लेवल कमेटी कायम करने का मुतालबा। 92 न्यूज का प्रोग्राम खबर क्या है मामला आवाम के सामने ले आया। MTI मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तकर्री के अमल में संगीन बेज़ाब्तियां भी सामने आ गई। महकमा एंटी करप्शन के हुक्म पर होने वाले ऑडिट में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिम्मेदार करार। उधर सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद तजावुजात की जद में ग्रीन बेल्ट्स और चौराहे भी कब्जा माफिया से ना बच सके। इंतजामिया की आंखें बंद। 92 न्यूज शहर की आवाज बन गया। हमारी कामयाबी ने ईरानी मंसूबे को 40 साल पीछे धकेल दिया। सरबराह हयात तहरीर शाम अहमद अशरा का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा शाम को अफगानिस्तान की तर्ज पर तब्दील नहीं करना चाहते। शाम जंग से थक चुका है। शाम को पड़ोसियों और मगरिब के लिए खतरा नहीं समझना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका हमें दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालें। हम ख़वातीन की तालीम के हक में हैं। उधर तुर्क सादर का दाइश और कुर्द दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान। उर्दुवान का कहना है शाम में दाइश और कुर्द जंगजुओं को ख़त्म करने का वक्त आ गया। अमरीका शटडाउन से बच गया। ऐवान नुमाइंदगान में हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कर्ज की हद में इजाफे का मुतालबा मुस्तरद। नया बिल हुकूमत को मार्च तक फंड्स फराहम करेगा। $100 अरब कुदरती आफात, $10 अरब किसानों के लिए रखे गए। बिल की हिमायत में 366 वोट पड़े। 34 अरकान ने बिल की मुखालफत की। स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा अब शटडाउन नहीं होगा। बिल को सेनेट में भिजवा दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन स्पीकर ने ट्रंप की मुखालफत के बावजूद बिल मंजूर करके अपनी स्पीकरशिप खतरे में डाल दी।
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की बारगाह में दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गुज़श्ता हफ्ते मस्जिद नबवी शरीफ में 6.7 मिलियन से ज़ायद आशिकान रसूल ने हाज़िरी दी। इंतज़ामिया के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की। मस्जिद नबवी शरीफ आने वाले ज़ायरीन को 1790 टन जमजम मुहैया किया गया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि 2025 का जो साल है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए और तमाम अदारों के लिए बेहतरी का साल अल्लाह ताला साबित करे। पाकिस्तान की खुशहाली हमारा ख्वाब है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को ता क़यामत कायम व दायम रखे और इस पाकिस्तान के अंदर जो चोर लटेरे डाकू हैं उनसे निजात दिलाए। नया साल 2025 इंशाअल्लाह एक अच्छी उम्मीद लेकर आएगा और 1 जनवरी को एक नई सहर तलू होगी। नया साल, नया जोश, नई उमंगे, नए ख्वाब, नए इम्कान। शहरी पुरुमीद है कि नया साल उनके लिए खुशहाली और खुशकिस्मती का पैगाम लेकर आएगा। नए साल का नया सूरज उम्मीदों की नई किरणें लेकर तुलू होगा। महंगाई कम, बिजली और गैस जैसी बुनियादी सहूलतों को बहरान खत्म हो, तालीम और रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। पाकिस्तान में आज साल की तवील तरीन रात होगी। 22 दिसंबर साल 2024 का छोटा तरीन दिन होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 दिसंबर को सूरज 7:06 पर तुलू और 5:14 पर गरूब होगा, जिसका कुल दौरानिया 10 घंटे 8 मिनट का होगा। रात का दौरानिया 13 घंटे 52 मिनट का होगा। 23 दिसंबर से दिन का दौरानिया बढ़ना और रात का दौरानिया कम होना शुरू हो जाएगा।